इजरायल ने गाजा पट्टी को पिछले 2 हफ्तों से पूरी तरीके से घेर रखा है। हवाई हमलों के बाद अब जमीन पर आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमास को जमीनी लड़ाई में मात देना इजरायल के लिए इतना आसान होगा? क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि हमास खुद इस बात का इंतजार कर रहा है कि इजरायल की सेना गाजा में दाखिल हो सके। फिलिस्तीन के अखबारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इजरायल की एयरफोर्स 6000 इमारतों को जमींदोज कर चुकी है और इस तबाही में 14000 से ज्यादा फ्लैट्स तबाह हो चुके हैं। इजरायल की एयरफोर्स अब तक गाजा के 60 सरकारी भवनों को भी तबाह कर चुकी है। इजरायल की एयरफोर्स इसलिए भी इन ऊंचे टावर्स को निशाना बना रही है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि बाद में इन ऊंचे टावर्स का इस्तेमाल स्नाइपर्स कर सके। ऐसी तबाही गाजा के अंदर होगी, ये पूरी दुनिया को अंदाजा नहीं था। इजरायल के इंतकाम की कोई सीमा नहीं और गाजा के लोगों के दुख की भी इस वक्त कोई सीमा नहीं है। ये एक फिलिस्तीनी महिला है जिसने इस तबाही में अपना परिवार खो दिया है। هاي سكني راحوا لا ام ولا اب ولا اخوه راحوا اخوتي ضلتني انا واختي لحالنا انقطعنا يا خاله انقطعنا حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم ونعم الوكيل يا رب يا رب। गाजा के लिए ये एक आम त्रासदी हो गई है जहां हर दिन एयर स्ट्राइक होती है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अब तक करीब 14000 लोग घायल हो चुके हैं, करीब 5000 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से करीब 2000 छोटे बच्चे हैं और 1000 महिलाएं हैं। हमास और इजरायल की इस लड़ाई में आम लोग बुरी तरह से पिस रहे हैं। معظم الإصابات والشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى من النازحين، يعني هناك أعداد كبيرة من النازحين وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى، معظمهم يؤونهم في منازل أقاربهم ووصلوا إلينا عبارة عن جثث وأشلاء مقطعة. أكثر من 90 شهيد وصلنا منذ الصباح الباكر إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى وكما تسمع دوي القصف بجوار مستشفى شهداء الأقصى الآن। फिलिस्तीन के अखबारों के मुताबिक उत्तर गाजा के 2 अस्पताल अल शिफा और अल कुद्स को भी इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से खाली करने के लिए कहा गया है। ऐसे में गाजा के अंदर चिकित्सा का काम लगातार प्रभावित हो रहा है। और ये सारी तबाही क्यों मची हुई है? क्योंकि ये इजरायल के वो लोग हैं जिनके परिवार के सदस्यों को हमास ने बंधक बना रखा है। इजरायल से जंग के बीच हमास ने 2 और महिला बंधकों को छोड़ा। खराब स्वास्थ्य की वजह से 2 बुजुर्गों को छोड़ने का दावा।